जय हिंद मित्रों, मैं गुलशन फिर से एक बार नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आप भी चाहते हैं आपके पास ऐसा वीडियो आता रहे तो हमें लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, इनमें से कौन सी प्राकृतिक पर्यावरण की वस्तु है? मतलब आपको पर्यावरण का वस्तु बताना है। मकान, सड़क, पुल, जल, इनमें से कौन सा प्राकृतिक वस्तु है? तो जल। दूसरा, पर्यावरण के कितने प्रकार होते हैं? 3, अनगिनती, 4, 2। तो क्या आंसर होगा? 2। तीसरा क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के चारों ओर क्या है? वायु, पर्यावरण, जल, सड़क। क्या है? तो वायु हमारा। फिर देखिए क्या करना है, रिक्त स्थान को भरना है। सबसे पहला क्वेश्चन, पेड़ पौधे एवं जीव मिलकर क्या बनाते हैं? पेड़ पौधे एवं जीव मिलकर क्या बनाते हैं? तो पर्यावरण बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन, पेड़ पौधे जीव जंतु जैव ... के अंग है। जीव जंतु जैव किसके अंग है? तो जैव मंडल के अंग है। तीसरा क्वेश्चन, मनुष्य ने अपनी ... की पूर्ति के लिए चीजों को बनाया है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए चीजों को बनाया है। अगर मनुष्य को आवश्यकता ना हो तो किसी भी चीज़ का निर्माण क्यों करेगा? जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी जिस आप डिवाइस से या हमारा वीडियो देख रहे हैं ये भी मनुष्य की एक आवश्यकता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? तो पर्यावरण किसे कहते हैं? पर्यावरण हमारे चारों ओर के वह परिवेश है जिसमें हम रहते हैं। इसमें प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों तरह की तत्व शामिल होते हैं, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, इमारत, सड़क आदि। ऐसे वस्तुएं जो हमारे आसपास की है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब क्या है? पर्यावरण का हिस्सा है और इसे पर्यावरण कहते हैं। दूसरा कौन है? पर्यावरण के कितने प्रकार होते हैं? वर्णन कीजिए। पर्यावरण के मुख्य 2 प्रकार होते हैं। डेफिनेशन के हिसाब से देखते हैं। पर्यावरण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला, प्राकृतिक पर्यावरण, इसमें वे सभी चीज शामिल होते हैं जो प्रकृति द्वारा बनाई गई है, जैसे कि हवा, नदी, जल, हवा, पानी, जीव जंतु और आदि। और दूसरा क्या है? तो मानव निर्मित। मानव निर्मित पर्यावरण वह सभी चीजें शामिल है जो मनुष्य ने बनाई है, जैसे कि इमारत, सड़क, पुल, कारखाने, शहर आदि। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल किसे कहते हैं? सबसे पहला स्थल मंडल, पृथ्वी की ठोस सतह को स्थल मंडल कहते हैं और इसमें मैदान, पहाड़, पठार आदि शामिल होते हैं। दूसरा, जल मंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी पर मौजूद पानी के सभी रूपों को जल मंडल कहते हैं, जैसे कि नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि। और तीसरा क्या हमारा? वायुमंडल, पृथ्वी के चारों ओर गैस के आवरण को वायुमंडल कहते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जैसे कि गैस होते हैं। जरूरी नहीं कितने गैस हो, और अधिक भी गैस हो सकते हैं। अगर आपको जानना है तो आप गूगल कर सकते हैं। सांस्कृतिक पर्यावरण के तत्व कौन कौन सी बातें आती हैं? सांस्कृतिक पर्यावरण में मनुष्य द्वारा बनाई गई सामाजिक और सांस्कृतिक चीजें शामिल होती है, जैसे कि भाषा, धर्म, कला और संगीत, परंपराएं, रीति रिवाज, स्मारक और ऐतिहासिक स्थल, शिक्षा, ज्ञान और औद्योगिकी। मानव निर्मित पर्यावरण के कारण मुख्य पर्यावरण के नुकसान पहुंचता है। कैसे? मानव निर्मित के कारण पर्यावरण में नुकसान पहुंचता है कैसे? तो चलिए हम समझते हैं। मानव निर्मित पर्यावरण के कारण प्रकृति में कई तरह के नुकसान पहुंचते हैं। पहला, प्रदूषण, कारखाना, वाहन और अन्य स्रोतों से निकलने वाले प्रदूषण के कारण हवा, पानी और मिट्टी दूषित होती है। वन कटाई, शहर और उद्योग के विकास के लिए जंगल को काटा जा रहा है, जिसमें से वन्य जीव आवास नष्ट हो रहे हैं और जलवायु परिवर्तन हो रहा है। प्राकृतिक संसाधन अत्यधिक उपयोग करने, मनुष्य अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्राकृतिक संसाधन अत्यधिक उपयोग कर रहा है, जैसे कि संसाधन तेजी से खपत हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं और जीवाश्म ईंधन के जलाने से ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन हो रहा है, जैसे कि पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है और जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
किन घटनाओं से सांस्कृतिक पर्यावरण को क्षति होती है? सांस्कृतिक पर्यावरण के कई घटना से क्षति होती है, जैसे कि युद्ध और संघर्ष, प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप और बाढ़, शहरीकरण और औद्योगिकीकरण, सांस्कृतिक विस्तार और उपेक्षा, वैश्वीकरण और सांस्कृतिक एकरूपता। 8वां, हम किन उपायों को अपनाकर पानी के खर्चे को कम कर सकते हैं? हम निम्नलिखित उपायों को अपनाकर पानी के खर्चे को कम कर सकते हैं। पानी का सही उपयोग करना और आवश्यकता के रूप में पानी का बहाना। पहले, वर्षा जल का संचय। दूसरा, लीकेज हो रहे पाइपों को ठीक करना। फिर पौधे को पानी देने के लिए ड्रम पर सिंचाई का उपयोग करना। और चौथा, नहाने और कपड़े धोने के कम पानी का उपयोग करना। नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर हम अपने जीवन संकट में डाल रहे हैं, कैसे? पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर से हमारा जीवन कई तरह से संकट में पड़ रहा है। पहला, प्रदूषण। प्रदूषण के कारण हम सांस लेने में तकलीफ, त्वचा और रोग और अन्य स्वास्थ्य समस्या हो रही है। जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़, सूखा, तूफान और अन्य प्राकृतिक आपदाएं की संख्या बढ़ रही है। खाद्य सुरक्षा। जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण के कारण फसलों की पैदावार कम हो रही है, जिसमें से खाद्य सुरक्षा खतरा बढ़ रहा है, जैसे जैव विविधता के नुकसान। यह टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है और फिर मिलते हैं आपके साथ एक नए टॉपिक के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।